हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम अपने सीसैट के लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे ट्रेलिंग जीरोस के बारे में। सर क्या है चैप्टर? ट्रेलिंग जीरो। अब बहुत सारे बच्चों को इसका अर्थ ही समझ नहीं आता कि सर ट्रेलिंग जीरो होता क्या है। कोई बात नहीं, मैं समझाता हूँ। देखो, जब मैं बात करता हूँ ना ट्रेलिंग जीरो की, ये कभी आपने वर्ड सुना ट्रेल? ये दरअसल वहीं से हम ना ट्रेलिंग जीरोस की बात करते हैं। आपको समझाता हूँ कि बात मैं करना क्या चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कोई नंबर देता हूँ 987500, तो यहाँ पर मैं पता क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि सबसे एंड में कितने जीरोस आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे दो जीरोस आखिर में है। तो इसके अंदर अगर कोई आपसे पूछे ना कि इस नंबर के अंदर कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, तो आप उसको बोल दोगे सर दो ट्रेलिंग जीरोस हैं। फिर और कोई नंबर हो जैसे 8753260000, अब यहाँ पर आखिर में कितने हैं? तीन जीरोस हैं, इसको ट्रेलिंग जीरो बोल देंगे कि इसके ट्रेलिंग जीरो कितने हैं? तीन। कोई और आपको नंबर बोले 48270004, यहां पर कोई आपसे पूछे कि कितने ट्रेलिंग जीरोस हैं, कितने बोलोगे? दो बोलोगे क्या? नहीं, यहां पर जीरो बोलोगे। रीजन बीइंग, ट्रेलिंग जीरो का मतलब है कि एंड में जीरो कितने आ रहे हैं। अब एंड में फोर आ रहा है, फोर के बाद थोड़ी कोई जीरो है, नहीं। तो ये जो दो जीरो ना, ये दो जीरो कहां पर आए? सर ये बीच में आया नंबर के, ये एंड में नहीं आए। ट्रेलिंग का मतलब होता है एंड में। जहां देखो आखिर के अंदर कितने जीरो आ रहे हैं? तीन। आखिर में कितने जीरो आ रहे हैं? दो। यहां पर आखिर में कितना जीरो आ रहा है? कोई भी नहीं, आखिर में फोर आ रहा है। तो यहां पर ट्रेलिंग जीरोस आएंगे, जीरोस। तो मतलब यहां पे मीनिंग तो समझ आ गया। ट्रेलिंग जीरो का मतलब होता है कि एंड में किसी नंबर के बिल्कुल अंत में कितने जीरो आ रहे हैं, हमें वो बताना होता है ट्रेलिंग जीरो। पर आप लोग बोलोगे सर ये तो बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, हम बड़े आराम से विद इन सेकंड्स बता देंगे कि इसमें तीन है, इसमें दो है, इसमें कोई भी नहीं है, बता देंगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर एक्चुअल में सवाल ऐसे नहीं आते। सवाल आते हैं कोई फैक्टोरियल के ऊपर पूछ लेता है कि कितने जीरोस हैं, वो क्वेश्चन मुश्किल हो जाते हैं। पर चिंता नहीं करनी, ये तो हमें समझाने के लिए था कि ट्रेलिंग जीरो का मतलब क्या होता है। मीनिंग समझ आ गया तो कहीं ना कहीं हम कॉन्सेप्ट भी समझ लेंगे कि आखिर अगर फैक्टोरियल के अंदर जीरोस निकालने हो उसको हम कैसे निकालेंगे। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हुए बिल्कुल एडवांस लेवल तक चलेंगे, तो उसकी बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट बिफोर दैट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 का जो प्रीलिम्स है वो आज से लगभग 4.5 महीने दूर है हमसे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स आज के टाइम ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एक हमारा जो भी प्रीलिम्स के लिए रेलेवेंट चीज़ें हैं ना, उसको हम जल्दी से कवर कर लें, अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लें, अपने सीसैट को अच्छे से तैयार कर लें। साथ ही साथ इसके अलावा हमारी अच्छे से एक प्रैक्टिस भी हो जाए, जहाँ पर हमें सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाए। तो दरअसल में ना हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो इन्हीं सारी डिमांड्स को कैटर करता है, जैसा कि आप सामने देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेली बेसिस के ऊपर आपकी 3 घंटे की जीएस की क्लासेस होंगी, जिसकी मदद से प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस जितना भी है वो सारा कवर कराने की यहाँ पे कोशिश करी जाएगी। एंड उसके अलावा सारे फीचर्स आप देख सकते हो जो कि एडिशनल चीज़ें हैं। तो एक तरह से ना इस पर्टिकुलर कोर्स के माध्यम से रिवीजन भी हो रही है और आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। ध्यान रखिएगा कि ये जो पर्टिकुलर कोर्स है आप डेफिनेटली इसको ऑनलाइन अवेलेबल कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमारा जो पटेल नगर का जो सेंटर है ऑफलाइन, वहां पर भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो कोर्स है ये स्टार्ट होने जा रहा है 8 जनवरी से। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा, ठीक है? तो प्लीज़ वहाँ पे लिंक पे जाइए एंड डेफिनेटली ये कोर्स एनरोल करने के बाद आपको खुद रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं प्रीलिम्स की जो प्रेपरेशन है रिवीजन एंड प्रैक्टिस की फॉर्म के अंदर आपकी और भी बेहतर हो जाएगी। 8 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, तो मेक श्योर कि आप टाइमली इसके अंदर एनरोल कर लीजिए। चलिए मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। एक आखिरी एग्जांपल और दे देता हूँ, वैसे एग्जांपल मैंने दिए, पर एक और एग्जांपल समझो। मान लो अगर कोई आपसे पूछे ना 58704320, कोई इसमें ट्रेलिंग जीरो पूछे, आपको बस आखिर में देखनी है, सर आखिर में एक जीरो आ रही है, तो इसका आंसर आएगा नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन दिस पर्टिकुलर नंबर इज 1। ये वाले बीच की नंबर काउंट नहीं करेंगे, बीच की जीरो हम काउंट नहीं करेंगे। ट्रेलिंग का मतलब ही अंत में होता है। सर ये बात तो चलो हमें समझ आ गई। अब आप लोग मुझे बताओ कि एंड में जीरोस कैसे निकालेंगे, जो ट्रेलिंग जीरो हम। मुझे एक बात बताओ, एंड में अगर कोई चीज जीरो आ रही है तो कैसे बनी होगी एंड में कोई जीरो? तो क्या मतलब, जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ एक नंबर है 10, 10 के पीछे क्या है? एक जीरो है। कैसे आई होगी जीरो? आप बोलोगे सर 10 को बनाने के लिए ना हम 2 into 5 लिख सकते हैं 10 को। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो दरअसल में ना अगर आपको किसी भी नंबर के एंड में जीरो चाहिए तो आपको उसके लिए दो चीजें चाहिए, एक हो 2, एक हो 5। जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना आपके पास एक जीरो आएगा।
और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 20 है, 20 को आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर 4 इंटू 5। थोड़ा और ब्रेक कर लो, 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हो, नहीं बिल्कुल सर। अब यहां पर नोटिस करो, हमारे पास पता क्या हुआ, एक बार 5 आया पर 2 आया 2 बार, पर हमें 0 लाने के लिए तो दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, तभी तो एंड में 0 आएगी। तो यहां पर हमारे पास क्या था, 5 सिर्फ एक बार, 2 2 बार, पर दोनों चाहिए। दोनों कितनी बार आ रहे हैं सर, मैक्सिमम एक बार आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप नोटिस करो 5 एक बार आया, यहाँ पर सिर्फ एक ही 0 है। उसी तरह से लेट्स से मैं 100 की बात करूं, अब 100 को कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहूं, इसको तोड़ना चाहूं, आप बोलोगे सर हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 25 लिख सकते हैं, और 4 को भी आगे लिख दो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। अब यहां पे नोटिस करो, 2 भी 2 बार आया, 5 भी 2 बार आया, तो 2 बार 2 और 5 मिल गए, बिल्कुल मिल गए। तो इस नंबर के अंदर कितनी ट्रेलिंग जीरो आई होंगी, आप बोलोगे सर 2, वो तो दिख ही रहा है ना। मेरे कहने का पॉइंट सिंपली इतना है कि अगर आपको किसी नंबर के एंड में 0 चाहिए, किसी नंबर में ट्रेलिंग 0 आपको 0 चाहिए, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, उसके लिए 2 और 5 दोनों चाहिए होंगे। दोनों जब 2 और 5 मल्टीप्लाई होंगे एक दूसरे से, तब हमारे पास 0 बन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रेलिंग 0 के पीछे का, कि अगर आपको 0 बनाना है, किसी नंबर के एंड में कुछ 0 चाहिए, तो उसके लिए आपको 2 भी चाहिए होगा, 5 भी चाहिए होगा। कोई और मैं आपको नंबर बताऊं, जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट इस पे आएंगे, चलो एक इसको रेप्लिकेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको कोई नंबर दूं, कोई ऐसे कोई भी रैंडम नंबर मैंने आपको बता दिया, लेट्स से 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 3 का पावर 6, मैं आपसे पूछूं कि जो भी नंबर बना, जो भी नंबर बना, इसके एंड में कितनी जीरोस आएंगी। अब आपको ध्यान में रखना है कि यार एंड में अगर 0 चाहिए ना, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, 2 एंड 5 दोनों चाहिए। अब 2 कितनी बार आया, आप बोलोगे सर 2 आया 4 बार, 5 कितनी बार आया, 4 बार, तो यानी कि कितनी जीरोस बन सकती है एंड में, आप बोलोगे सर 4 ही बन सकती है। इस तरह से आपको ये चीज आनी चाहिए। और एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे मान लो और कोई नंबर है, जैसे 2 की पावर 7 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि यार कितने जीरोस आएंगे इन दी एंड, आप बोलोगे सर बाकी सब छोड़ो, हमें 2 और 5 देखने हैं। 2 कितनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है 7 बार, 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। अब दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए, तो मैक्सिमम कितनी बार आया है, मतलब जो 5 कितनी बार आया, 2 बार, पर 2 आया 7 बार, तो यानी कि कितनी एंड में जीरोस आएंगी, आप बोलोगे सर ट्रेलिंग जीरो इस केस में 2 आ जाएंगी, क्योंकि दोनों चाहिए ना। 2 तो बहुत सारे हैं हमारे पास, पर 5 2 ही है ना, तो 2 ही जीरोस आ पाएंगे इन दी एंड। इस तरह से आपको कुछ नहीं करना ट्रेलिंग जीरोस के अंदर, आपको बस ये देखना है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, समझ गए। 2 देख लिया, 5 देख लिया, दोनों चाहिए होंगे, तो जो भी इनका इन 7 और 2 में से जो कम होगा वो कितना है, 2 है, उस हिसाब से हम अपने आंसर की तरफ पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ। एग्जाम्पल देखते हैं और देखते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है, यहाँ पूछ रहा है 10 इंटू 25 इंटू 40 इंटू 45 इंटू 55, इस नंबर के अंदर कितनी जीरोस हैं एट द एंड। अब आपको पता क्या करना है, इस प्रोडक्ट को थोड़ा तोड़ लो। जैसे 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, ठीक है। 25 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 5 इंटू 5, ठीक है। 40 को क्या लिख सकता हूँ, आप बोलोगे सर 5 इंटू 8 लिख सकते हो, पर 8 को भी तो आगे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं 8 को, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ठीक है। 45 को कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर 5 इंटू 9, 9 को आगे और ब्रेक करना है कर लो, 3 इंटू 3, पर उसकी जरूरत नहीं है, जरूरत हमें बस 2 और 5 की है। 55 को कैसे लिखोगे, 5 इंटू 11। अब हमें ना एंड में 0 चाहिए, तो हमें क्या देखना है, सिर्फ 2 और 5। मुझे आप ये बताओ कि 2 कितनी बार आया, आप बोलोगे सर 2 आया 1 2 3 4, 4 बार आया 2, और 5 कितनी बार आया, आप बोलोगे सर 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार आया 5, 2 आया 4 बार। अब 0 चाहिए एंड में, तो दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। लिमिटिंग फैक्टर कौन है, कम कौन सा है सर, कम ये वाला है, 4 बार आया ना, ये 6 बार आया, तो कम कौन सा है, 4, तो आंसर क्या आएगा, कितनी जीरो आएंगे एंड में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपली इतना ध्यान रखो, एंड में जीरोस चाहिए तो 2 भी चाहिए, उसके लिए 5 भी चाहिए। दोनों देखेंगे 2 कितनी बार आता है, 5 कितनी बार आता है, जो कम बार आएगा उतना हमारा आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। पर क्योंकि हमें पता नहीं होता करने कैसे हैं, इस वजह से हम गड़बड़ कर देते हैं, राइटिंग इट। अब एक अगली तरह की जो कैटेगरी है ना ट्रेलिंग जीरोस के अंदर, दैट इज विद रिगार्ड्स टू फैक्टोरियल। जैसे ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि 22 फैक्टोरियल के अंदर हमारा जीरो कितनी बार आया। क्या पूछा है, हाउ मेनी जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब एट द एंड ऑफ 22 फैक्टोरियल। अब देखो फैक्टोरियल का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का अर्थ पता क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि इस नंबर से लेकर 1 तक जितने भी नंबर हैं सबका प्रोडक्ट कर दो। 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यही मतलब नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। अब इनमें सर कैसे निकालेंगे, अगर हमें निकालना हो कि कितने जीरोस आती हैं। देखो पॉइंट कहीं ना कहीं वही है, क्या जीरो आना है एंड में, तो 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। अब नोटिस करो, जैसे 4 फैक्टोरियल हो गया, क्या 4 फैक्टोरियल में कहीं पर भी 5 आया। आप बोलोगे सर 5 तो आया ही नहीं इसमें, तो 2 कितनी बार आया, 2 आया एक बार, 5 एक बार भी नहीं आया। जब 5 आया ही नहीं तो इसके एंड में जीरो हो ही नहीं सकती। 5 फैक्टोरियल में आप नोटिस करोगे सर 5 एक बार आया, 2 कितनी बार आया, आप बोलोगे सर 2 एक बार, और 4 को भी आगे डिवाइड करोगे 2 इंटू 2, तो 2 आता है 3 बार। 5 एक बार आया, 2 3 बार आया, तो कम कौन सा है, 5 एक बार आया ना, तो इसमें एक जीरो आएगी इन दी एंड। आप जानते भी हैं 5 फैक्टोरियल 120 होता है, यू नो दिस ऑलरेडी। पर क्या सर हमें अगर 22 फैक्टोरियल का निकालना हो तो 22 तक लिखेंगे क्या ऐसे ही, नहीं, उसका एक शॉर्टकट है, आपको समझाता हूं। जब भी ना आपको जीरोस निकालनी है फैक्टोरियल के अंदर, आप पता क्या करोगे, पहले जैसे मान लो आप 22 का देखो, 22 के लिए ना पहले आप 2 का देखो, दोनों का देखना है, 2 का भी 5 का भी। तो अगर मैं 2 वाला केस देख रहा हूं तो कैसे निकालूंगा, पहले जो 22 है इसको 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। अब मैं नंबर ऑफ टूज निकाल रहा हूं कि 22 फैक्टोरियल में 2 कितनी बार आ रहा है, ठीक है, ये किया। और आपको जब ये करना है ना, आपको इसको लोएस्ट इंटीजर लेना है, मैं आपको समझाऊंगा, चिंता मत करो। फिर आगे क्या करना है, 22/2 का स्क्वायर करना है। फिर आगे क्या करना है, 22/2 का क्यूब करना है। फिर आगे क्या करना है, 22/2 की पावर 4 करना है। फिर आगे क्या करना है, 22/2 की पावर 5 करना है। ऐसे करते रहना है सर, कब तक करते रहना है, जब तक हमारे पास ये जो नंबर जो भी आ रहा है वो जीरो ना बन जाए। मैं आपको समझाता हूँ, एक बार समझो इसको। जैसे पहले क्या किया, 22/2 की पावर 1, 22/2 कितना होता है, आप बोलोगे सर 11, तो मैंने यहाँ लिख लिया 11। 22/2 की पावर 2 यानी कि 22/4, आप बोलोगे सर ये आता है 5 पॉइंट समथिंग। हमें समथिंग देखना ही नहीं है, समथिंग को इग्नोर करो, क्या है 22/4, यही आया 22/4, वो कितना होता है 5 पॉइंट समथिंग। आपको समथिंग नहीं लेना, बस 5 लेना है, ठीक है। आगे देखो 22/8, आप बोलोगे सर 22/8 तो 2 पॉइंट समथिंग होता है, समथिंग लेना ही नहीं यार, बस 2 लो, ठीक है। 22/2 की पावर 4 यानी कि 22/16, ये होता है 1 पॉइंट समथिंग, तो ये आ गया 1। आगे देखो क्या आ रहा है, 22/2 की पावर 5 यानी कि 22/32, ये आ गया 0 पॉइंट समथिंग, समथिंग लेना ही नहीं, अगला नंबर आएगा 0। आगे कोई भी नंबर लेते रहो ऐसे पावर का, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, वो सारे के सारे 0 आएंगे, तो यहीं पर हमें रुक जाना है। ये कितना बना, 11 + 5 16, 18 19। तो आपको एक बात पता लगी कि 22 फैक्टोरियल के अंदर ना जो 2 कितनी बार आया, आप बोलोगे सर 19 बार आया। यही सेम चीज आपको 5 के लिए करनी है। कैसे करेंगे, सेम चीज, 22/5 की पावर 1 प्लस 22/5 की पावर 2, इसको कब तक कंटिन्यू रखना है, जब तक हमारे पास जीरो ना आ जाए। अब 22/5 कितना होता है, 22/5, आप बोलोगे सर 4 पॉइंट समथिंग, अरे 4 पॉइंट समथिंग लेना ही नहीं, 22/5 इज 4, बस बात खत्म। 22/5 का स्क्वायर यानी कि 22/25, सर ये आ गया 0 पॉइंट समथिंग, और आगे सारे नंबर जीरो ही आएंगे, तो दरअसल में इसका क्या बनेगा 4। अब नोटिस करो हुआ क्या, जो आपका 2 है ना, 2 आ रहा है 19 टाइम्स, आपका 5 है, 5 आ रहा है सिर्फ 4 बार। कम कौन सा है, आप बोलोगे सर कम है ये वाला 4 बार, 5 आपका सिर्फ 4 बार आया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। वेरी इजी, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करो, जैसे ये देखो 32 फैक्टोरियल वाला, ये आप ना खुद भी ट्राई करो, अपने आप समझ आएगा कैसे करते हैं फैक्टोरियल वाला का। सेम चीज, आपको 2 से स्टार्ट होना है, 2 नंबर ऑफ टूज कितनी बार आएंगे, वो आएंगे 32/2 की पावर 1 प्लस 32/2 की पावर 2 प्लस 32/2 की पावर 3 प्लस 32/2 की पावर 4 प्लस 32/2 की पावर 5। ऐसे तब तक करते हैं ना जब तक जीरो ना आ जाए। करते हैं एक बार, चेक करते हैं। 32/2, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 6। 32/4 ये बन जाएगा आपका 8। 32/8 ये बन जाएगा 4। 32/16 सर ये बन जाएगा आपका 2। 32/32 ये बन जाएगा 1। 32/64 ये बन जाएगा 0। ऐसे चलता रहेगा, आगे 0 ही है, तो ये कितना बना,
ये बना 16 + 8 24 28 30 31। तो 31 बार आपका क्या आ रहा है, 31 बार आपका यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ 5 की, तो 5 कितनी बार आएगा, आप बोलोगे सर 32/5 की पावर 1 प्लस 32/5 की पावर 2 प्लस 32/5 की पावर 3, तो आने से चलता रहेगा जब तक जीरो ना आ जाए। ये कितना बना 32/5, आप बोलोगे सर 6, 32/25 ये बना 1, 32/125 ये बना 0। टोटल कितनी बार आया 7। अब नोटिस करो आपका 2 आ रहा है 31 टाइम्स, 5 आ रहा है 7 टाइम्स। कम बार कौन सा आया, आप बोलोगे सर 7, 7 इसका आंसर हो गया। वेरी इजी, समझे इस बात को। अब ये तो चीज ना मैंने आपको समझाने के लिए कराई कि 32 के लिए मैंने 2 का भी निकाला 5 का भी निकाला, पर आप खुद इस बात को लॉजिकली देखो। 32 फैक्टोरियल के अंदर 2 ज्यादा बार आ रहा है ना, मतलब 2 में भी आ रहा है। अब नोटिस करो 32 फैक्टोरियल है क्या, बेसिकली 32 फैक्टोरियल का मतलब 32 × 31 ऐसे करते करते हमें 1 तक जाना है, यही तो होता है। अब देखो 2 इस वाले प्रोडक्ट के अंदर बहुत बार आ रहा है, 2 4 6 8 10 ये सारे नंबर्स के अंदर 2 आ रहा है, पर 5 कहाँ आ रहा है, 5 10 15 20 25 30 बस इन्हीं चीजों के अंदर आ रहा है, और तो कहीं नहीं आ रहा। तो क्या आप लॉजिकली ये बात देख पा रहे हो, हमें अपने आप पता लग गया कि यार जो 5 है ना, नंबर ऑफ 5 जो आएंगे इस प्रोडक्ट के अंदर वो कम बार आएंगे, और हमें जो नंबर कम बार आ रहा है वही तो चाहिए होता है। तो बेसिकली ना अगर लॉजिक लगाओ आपको 2 का कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो दोनों चाहिए, 2 भी चाहिए 5 भी चाहिए। हमें एक आइडिया लग गया यार 2 तो बहुत बार आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, इस पर्टिकुलर फैक्टोरियल के अंदर, तो हमने उसको 2 को देखना ही नहीं है। लिमिटिंग फैक्टर कौन होगा, कम बार कौन सा आएगा वही तो आंसर होगा। आपने नोटिस कर लिया यार कम बार तो 5 आ रहा है, तो 2 का ना ही निकालते कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा नंबर आया। 5 के केस में सिर्फ 7 बार आ रहा है, तो हमें ना लॉजिकली अगर पता होता कि यार 5 कम बार आएगा, हम सिर्फ इतना सॉल्व करते एंड शायद 30 सेकंड के अंदर हमारा आंसर आ जाता। पर क्योंकि मुझे समझाना था फैक्टोरियल के लिए नंबर ऑफ जीरोस निकालते कैसे हैं, आई होप वो चीज आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे ये देखो, हाउ मेनी जीरोस आर एट द एंड ऑफ 96 फैक्टोरियल, कोई आपसे ये पूछे तो क्या यहाँ पर आप 2 का भी निकालोगे, आप बोलोगे सर 2 तो बहुत बार आ रहा है इसके अंदर, तो हमें 2 का देखने की जरूरत नहीं है। 5 जो होगा ना 5 वो कम बार आएगा लॉजिकली, 96 फैक्टोरियल का मतलब 96 को 1 से 96 से लेकर 1 तक सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। 5 कम बार आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम सिर्फ 5 निकाल लें कि 5 कितनी बार आया, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर तो 5 ही है, कम बार कौन सा आएगा 5 आएगा, तो 5 का चेक कर लेते हैं, 2 जितनी बार मर्जी आए उससे ज्यादा ही आएगा, तो 2 का देखने की जरूरत ही नहीं है, तो 5 का देख लेते हैं। तो आप बोलोगे सर 5 कितनी बार आएगा, आप बोलोगे सर 96/5 की पावर 1 प्लस 96/5 का स्क्वायर प्लस 96/5 का क्यूब। कब तक करना है, जब तक जीरो ना आ जाए। 96/5 होता है 19 पॉइंट समथिंग हम लेंगे नहीं, 19 लेंगे बस। 96/25 ये आप बोलोगे सर 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कोई बात नहीं सिर्फ 3 ही लेंगे, और ये आएगा 96/125 ये आएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो हो जाएगा 0। तो कितना आया आंसर 19 + 3 22। तो इस तरह से आपने फटाफट आंसर लिख लेने हैं अगर आपको लॉजिक क्लियर होता है। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब आपका ना एक होमवर्क रहेगा ये वाला, 100 फैक्टोरियल के एंड में कितनी बार 0 आता है, पहले तो मुझे आप ये बताओगे, ठीक है। जो लोग भी देख रहे हैं ना प्लीज कमेंट से मुझे जरूर बताना कि आपके हिसाब से 100 फैक्टोरियल वाले का क्या आंसर आया, व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर, ये आपका होमवर्क रहेगा। उसी तरह से एक ये जैसे आया 82 फैक्टोरियल 27 फैक्टोरियल के एंड में, अब नोटिस करो यहां पर क्या कर दिया उसने, 2 फैक्टोरियल दे दिए, ये एक अलग से ये एक अलग से। अरे कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हमें आता है ये चीज करना, हम जानते हैं 82 फैक्टोरियल का भी निकालना आता है और 27 का भी आता है। क्या मुझे ये बताओ कि दोनों चेक करना जरूरी है, 2 भी और 5 भी, आप बोलोगे नहीं सर 2 तो बहुत बार आएगा इसके अंदर, कम बार आएगा 5, सिर्फ 5 का देख लेते हैं। अगर मैं आपको 82 फैक्टोरियल का पूछता हूँ कि 82 फैक्टोरियल में 5 कितनी बार आया, तो आप जानते हो सर 82/5 की पावर 1 प्लस 82/5 की पावर 2 प्लस 82/5 की पावर 3, इस तरह से सो ऑन एंड सो फॉर चलता रहेगा। इसको निकालना आता है, 82/5 होता है सर 16 पॉइंट समथिंग, वो 16 लिख लिया हमने नियर लोएस्ट इंटीजर वाला। तो 82/25 ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग हटाओ सिर्फ 3, 82/125 ये आया 0, ये कितना बना 16 + 3 19 बना। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ 27 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आएगा, आप बोलोगे 27/5 की पावर 1 प्लस 27/5 की पावर 2 प्लस ऐसे चलता रहेगा 27/5 की पावर 3।
अब नोटिस करो 27/5 आप बोलोगे सर 5 पॉइंट समथिंग, तो 5 ले लिया उसका। 27/25 ये आया एक बार, 27/125 वो आया 0, आगे तो सब 0 ही है। टोटल कितना बनाइए 6। तो हुआ पता क्या, 19 जीरोज आई आपकी इसके अंदर, 6 जीरोज आई इसके अंदर। अब देखो बीच में भले ही मल्टीप्लाई है पर आप खुद देखो, जैसे पता क्या होता है, जैसे मान लो आपने क्या किया 100 इंटू 10 किया, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 1000, क्योंकि 2 जीरोस यहां से थी, एक यहां से साथ में मिल गई, तो आंसर आ गया 3। तो जब भी इस तरह से बीच में प्रोडक्ट होगा ना, आपकी जितनी भी जीरोस आई पहले की और दूसरे की, उनको हम ऐड कर देंगे। जैसा यहाँ पर था कि 2 जीरोस थी, इसकी एक थी, तो रिजल्ट में कितनी आई 3 आई। तो सेम चीज यहाँ पे 19 जीरो इसके एंड में आ रही है, 6 जीरो इसके एंड में आ रही है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा उसके एंड में कितने जीरोस आएंगी, 19 + 6 यानी कि 25। वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25। क्या ये बात क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। अब आपका होमवर्क क्या है, होमवर्क है ये क्वेश्चन को भी आप ट्राई करोगे और मुझे नीचे कमेंट से बताओगे कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। क्लियर है बात? ठीक है, एक काम समझो, ये आप लोग नीचे कमेंट तो करोगे ही, बट इनके जो भी सही जवाब होंगे ना, मैं आपको पीडीएफ एडिट करके दे दूंगा। उस पीडीएफ के अंदर इन सभी के आपको आंसर्स मिल जाएंगे कि इसका आंसर क्या था, ताकि आप चेक कर पाओ। तो आपको पता क्या करना है, ये जो टेलीग्राम आईडी में चैनल दे रहा हूँ ना, यहाँ पे ये मेरा टेलीग्राम आईडी है या चैनल है, यहाँ पर आपको मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ये सी सेट वाली। और ये जो मैं जहां जहां पे कमेंट लिखा है ना, इसकी जगह के ऊपर जो भी सही आंसर होगा मैं उसको टिक मार्क कर दूंगा, और भले ही हो सकता है शायद इसका सोल्यूशन भी वहीं पे लिख दूं, ताकि आप कंपैरिजन कर पाओ कि आपने जो आंसर निकाला था क्या वो सही था या गलत था। तो मेक श्योर आप इस टेलीग्राम पे भी इसकी पीडीएफ को ले लेना मेरे से, और भी सीसर का कुछ कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर करता रहूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। बट आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालते हैं। कुछ और तरह के क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे ये रहा आपके सामने। यहाँ पर देखो इसने क्या कर दिया, अब इसने देखो यहाँ पे कर दिया 10⁻12 + 10⁻18, इसके एंड में कितनी जीरोस है। अब देखो आप एक बार नोटिस करो, आप बोलोगे सर इसके एंड में 10⁻12, इसके एंड में कितनी जीरोस होंगी, अरे बहुत सिंपल है, 12 ही जीरोस होंगी ना। जैसे 10⁻1 बोलते हो आप, कितनी जीरोस आती हैं, एक आती है, 10 ही होता है। 10 का स्क्वायर कितना होता है सर, 100 होता है। 100 के एंड में कितनी जीरोस आती हैं, 2 आती हैं। 10 का पावर 3 होता है, वो होता है 1000। 1000 के एंड में कितनी जीरो आती है, 3। तो 10⁻12 के पीछे कितनी जीरोस होंगी सर, 12 ही होंगी। और 10⁻18 के पीछे कितनी होंगी, 12 ही होंगी। देखो अगर तो होता बीच में मल्टीप्लाई, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई लिखा होता बीच में, तब तो आप इनको ऐड कर लेते, 12 + 18 30 आंसर आ जाता। पर यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है भैया, यहाँ पर बीच में है प्लस। तो ऐसे क्वेश्चन को पता कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता क्या करना है, आपको इसको कॉमन लेना है। आप मुझे बताओ इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर क्या चीज कॉमन ले सकते, आप बोलोगे सर कॉमन लेंगे यहाँ पे 10⁻12, कॉमन आ जाएगा 10⁻12, बिल्कुल। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 + 10⁻6। क्या समझ पा रहे हो, ये देखो 10⁻12 × 1 10⁻12 प्लस 10⁻12 × 10⁻6 वो बन जाएगा 10⁻18। तो दरअसल में ना इस एक्सप्रेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूं। अब एक बार नोटिस करना, क्या सर आपको पता है यार, ये एक प्रोडक्ट है और एक दूसरा प्रोडक्ट है, नंबर 1 × नंबर 2 का मल्टीप्लिकेशन है, बिल्कुल ठीक बात है सर। इसमें तो नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड 12 है, ये हम जानते हैं। इसमें मुझे बताओ 10⁻6 + 1, इसके अंदर कितनी जीरोस आएंगी बताओ एंड में। आप बोलोगे सर, जैसे आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, जैसे 10 का स्क्वायर + 1 है, मान ये कितना होता है, ये होता है 100 + 1 यानी कि 101। 101 में एंड में कोई जीरो आती है, नहीं आती, एंड में तो कोई भी जीरो नहीं है। तो जो भी आपका नंबर है 10⁻6 वो कुछ ऐसे बनेगा, 10⁻6 इसमें हम 1 जोड़ देंगे, क्या एंड में कोई जीरो आई, अरे एंड में तो 1 आ गया ना। तो यानी कि ये जो भी नंबर अंदर है इसके एंड में जीरो है ही नहीं, बीच में बहुत सारी जीरोस हैं पर एंड में कोई जीरो नहीं है। तो दरअसल में तो जीरो यहाँ पे से कितनी आ रही है सर, यहाँ से जीरो आ रही है, एंड में जीरो, कोई जीरो नहीं है यहाँ पे एंड में, पर यहाँ पर 12 है और बीच में प्रोडक्ट है, तो 12 + 0 कर देंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 12 जीरो। जब भी प्लस होता है ना उन क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। आई थिंक एक और एग्जांपल है, मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। जैसे ये है, यहाँ पूछा है 10⁻24 + 10⁻90, इसके एंड में कितनी जीरोस है। तो सबसे पहले तो आप किसको लोगे, आप कॉमन लोगे, क्या चीज कॉमन है यहाँ पे, आप बोलोगे सर 10⁻19 कॉमन है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा 10⁻5 + 1, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे नोटिस करो, इसमें से कितनी एंड में जीरोस हैं, आप बोलोगे सर 19 जीरोस यहाँ पे एंड में है। क्या यहाँ से कुछ जीरो एंड में आएंगी, नहीं, +1 कर दिया ना, 10⁻5 जिसमें सारी जीरोस थी उसमें +1 कर दिया,
तो एंड में 0 नहीं रहा, एंड में 1 आ गया। यहाँ से कितनी जीरो आ रही है एंड में? अब कोई भी जीरो नहीं आ रही, तो सारी जीरोस यहीं से आ रही है। कितनी है वो? 19। तो इसका आंसर बड़े आराम से आपने कर दिया, 19 जीरोस है। ये क्वेश्चन ना देखो देखने में बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन अगर आप इतना पढ़ा होगा ना, ये सोचेगा कैसे करूं यार, क्या करूं। पर नोटिस करो, हम कहीं ना कहीं इतने सारे जो हम यूट्यूब लेक्चर्स बना रहे हैं, उसकी वजह से मेरी कोशिश ये है कि अलग अलग तरह के आपको क्वेश्चंस करवा दूं, ताकि एग्जाम में कल को कैसा भी क्वेश्चन आए आप उसको टैकल करने के अंदर सक्षम हो पाए। ठीक है ना? तो इस तरह से अगर मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ ना, इसीलिए दे रहा हूँ ताकि आप उनको अच्छे से कर पाओ। एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा ये वाला। ये वैसे तो मैंने डिस्कस कर दिया, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर के अंदर ही डिस्कस किया था, बट फिर भी आपका ये होमवर्क रहेगा। प्लीज ट्राई दिस एंड मुझे कमेंट से प्लीज बताइएगा कि आपके हिसाब से इसका क्या आंसर होना चाहिए, अगर 5 से लेकर 50 तक हम जा रहे हैं। एक यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा था, ये मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर क्या सवाल है, 1 से लेकर 60 तक सारे नंबर्स का सम है 5-5 के डिफरेंस के ऊपर, तो वो पूछा हुआ है। देखो 1 तो पता नहीं क्यों लगा दिया, 1 तो हटा भी सकते हो क्योंकि वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नंबर समझो क्या है, 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20, ऐसे करते करते हम 5-5 के गैप से 60 तक मल्टीप्लाई करना है। अब इनमें कॉमन क्या है मुझे बताओ। आप बोलोगे सर सारे नंबर 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 5 का टेबल है। तो ऐसे केस में पता क्या करना होता है, ऐसे केस में आप एक काम करो, 5 को कॉमन ले लो। वो कैसे लेंगे सर, 5 सब में से कॉमन आ जाएगा। देखो एक 5 ये रहा, दूसरा ये, तीसरा यहाँ से, चौथा यहाँ से, पांचवा यहाँ से, फिर छठा, सातवां, ऐसे करते करते 12वां आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये 5 इंटू 12 60 होता है। तो 5 ना आपने सबसे कॉमन ले लिया, 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते 12 5 है इसके अंदर, तो आपने 5 की पावर 12 कॉमन ले लिया। सबका ना 1 2 सबका एक एक 5 बाहर आ गया। अब मुझे बताओ, अगर 5 मैंने सबका बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा? अगर 5 इसका हट गया तो 5/5 1 हो गया। अगर इसको 5 मैंने बाहर निकाल लिया तो 10 की जगह क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अगर इसका 5 मैंने बाहर निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा? 3। इसका 5 निकाल लिया, अंदर रह जाएगा 4। तो ऐसे करते करते इसकी जगह क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा। समझ पाए मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब में से इसका भी 5 बाहर, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका भी 5, इसका 5, सबके 5 बाहर ले लिया, क्योंकि 5-5 का गैप था ना। बाहर क्या आ गया? 5 की पावर 12, क्योंकि 12 नंबर है ना, 5 इंटू 12 60, तो ये तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? 1, क्योंकि 5 तो बाहर चला गया, 2, 5 बाहर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मुझे बताओ, ये 5 की पावर 12 यहां पर ये है, ठीक है। अंदर वाला क्या बना? आप बोलोगे सर ये तो बन गया 12 फैक्टोरियल। अब इसको निकालना हमें आता है। तो दरअसल में ना, ये जो पूरा क्वेश्चन था, ये पूरा क्वेश्चन कुछ नहीं है, वो ये पूछ रहा है कि 5 की पावर 12 इंटू 12 फैक्टोरियल, इसके एंड में कितनी जीरोज है। अब नोटिस करो, अब यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है, यहाँ पर इससे तो हमें एक बात पता लग गई। क्या पता लग गई? यहाँ से सर 5 आ रहा है 12 बार, 2 तो आ नहीं रहा। अब यहाँ पे चेक करना पड़ेगा 12 फैक्टोरियल। 12 फैक्टोरियल के लिए सर कैसे चेक करते थे? 12 फैक्टोरियल चेक करना बहुत आसान है। 2 कितनी बार आएगा? आप बोलोगे सर 12/2 की पावर 1 प्लस 12/2 की पावर 2 प्लस 12/2 की पावर 3। आगे जाएंगे तो जीरो ही आएंगे, तो इसका चेक कर लो। 12/2 होता है सर 6, 12/4 होता है 3, 12/8 होता है 1। यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। क्या सर 5 का चेक करने की जरूरत है कि 5 कितनी बार आ रहा है? नहीं है जरूरत, करना है कर लो, पर जरूरत नहीं है। पता क्यों? आपके पास 5 तो ऑलरेडी 12 बार आ चुका है, 2 बस इतनी ही बार आया है 10 बार। हमें यही तो देखना होता है, मिनिमम कौन आया, मिनिमम कौन सा था? 2 10 बार आया, 5 तो 12 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि यहां से भी कुछ 5 आएंगे, तो 5 ना 12 बार से ज्यादा बार आ रहा है। पर जो 2 है वो सिर्फ 10 बार आ रहा है, तो मिनिमम कौन सा हुआ? मिनिमम हुआ 2 वाला। कितनी बार आ रहा है? 10 बार। तो आंसर बड़ा ही सिंपल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 10 टाइम्स। हमें टेक्निकली देखना क्या है जीरो के लिए, कि 5 कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है, और वो हमने अच्छे से समझ ही लिया है। क्लियर है बात? बहुत ईजी है। किसी को नहीं समझ आया ना, प्लीज एक बार रिपीट कर लिया करो। एक्चुअल में होता क्या है ना, कि आपके YouTube के अंदर एक ऑप्शन होता है जहां पर आप उसको चीजें पीछे कर सकते हो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, कुछ बच्चे बोलते हैं थोड़ा स्लो पढ़ाइए। देखो आपके YouTube के अंदर ये भी ऑप्शन है कि आप इस लेक्चर को 0.75x की स्पीड से देख सकते हो, 1.25x की स्पीड से भी देख सकते हो, है कि नहीं? तो उन फीचर्स का यूज किया करो। क्लियर है बात ये? ठीक है, आगे देखो, एक और सवाल है आपका। यहां पर पूछ रहा है हाउ मेनी जीरोस विल बी एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 की पावर 1 से लेकर इस तरह से 23 की पावर 23। अब आप लोग मुझे बताओ, व्हाट डू यू थिंक क्या आंसर आएगा? इजी है ये भी। कैसे सर?
अब मुझे बताओ हमें क्या चाहिए, हमें सर एंड में 0 चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, 0 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए और 5 चाहिए। क्या मुझे बता सकते हो ये पूरे नंबर के अंदर 2 कितनी बार आएगा? आप बोलोगे सर 2 यहाँ पे आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 की पावर 4, 6 की पावर 6, 8 की पावर 8, 10 की पावर 10, ऐसे चलते चलते जो 22 की पावर 22 है, इन सभी नंबर्स के अंदर बहुत बार 2 आ रहा है। अग्री करते हो मेरी बात से? बिल्कुल करते हैं। ये तो 2 के लिए पॉसिबिलिटीज होगी। अब 2 तो सर बहुत बार आ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। क्या आप मुझे सेम चीज 5 के लिए बता सकते हो कि 5 कहाँ कहाँ पे आएगा? आप बोलोगे सर 5 आएगा यहाँ पर, 5 की पावर 5, फिर 10 की पावर 10, फिर 15 की पावर 15, फिर 20 की पावर 20, बस। उसका 25 की पावर 25 तो है नहीं वहां पे, कितनी बार ही आएगा? अब एक बात, जब मैंने ये लिखा ना, मुझे एक बात ध्यान में आ गई। क्या ध्यान में आ गई? कि सर 2 तो बहुत बार आ रहा है, ये सारे इतनी बार 2 आएंगे, पर 5 सिर्फ इतनी ही बार आया, और इसको निकालना मुझे आता है। कितनी बार आ रहा है 5? आप बोलोगे सर 5 बार यहाँ पे आया 5, ठीक है। 10 बार यहाँ पे आएगा 5, बिल्कुल ठीक बात है। 15 बार इसके अंदर आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। और उसी तरह से 20 बार यहाँ पे आएगा। 5 इंटू 4, 5 इंटू 3, 5 इंटू 2, 5 इंटू 1। और तो कहीं पर 5 नहीं ना आ रहा, 5 बस इतनी बार आ रहा है, 2 आ रहा है बहुत बार। तो 2 को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 5 का देखो कितना हो रही है, 5 10 15, 10 35, 15 55 30, 10 20 50, तो 50 बार आ रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 50। बहुत सारे बच्चे 2 का निकालने लग जाते हैं, अरे 2 का 50 से ज्यादा ही आ रहा है। ये आप खुद देखो ना, 22 बार यहाँ पे आएगा, और ये भी है, और बीच में भी बहुत सारे हैं, तो 2 तो बहुत बार आ रहा है। हमें मिनिमम देखना होता है कि 2 और 5 में से मिनिमम कौन आएगा, वो आपका आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करना है, ये वाला। ये ना पहले एक काम करो, वीडियो पॉज करो, मैं करवाऊंगा आपको ये वाला क्वेश्चन। पहले वीडियो पॉज करो और पहले कमेंट करो इसका। सब लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज इसका कमेंट करो, फिर देखना कि मैंने क्या किया इसका। अब देखो, ये वाला क्वेश्चन और जो पिछला वाला क्वेश्चन था सेम है। फर्क क्या है? बस फर्क ये है कि यहाँ पर हमने चेक किया था 23 की पावर 23 का, यहाँ हम उसको थोड़ा एक लेवल आगे ले गए, 27 की पावर 27। अब देखो पिछले क्वेश्चन से हमने याद है, इसे 2 तो बहुत बार आ रहा है इसके, 2 की पावर 2, 4 की पावर 4, 6 की पावर 6, ऐसे 2 तो बहुत बार आ रहा है। तो हमें 2 चेक करने की जरूरत नहीं है, हमें मिनिमम देखना होता है, तो हम 5 वाले को देखेंगे। अब आप लोग मुझे बताओ कि 5 कितनी बार आया? आप बोलोगे सर 5 की पावर 5, 10 की पावर 10, 15 की पावर 15, 20 की पावर 20, और 25 की पावर 25। बस इतनी बार तो 5 आ रहा है, इसके आगे तो नहीं आएगा। तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया पिछले वाला ही, हमें तो आता है ये करना। यहाँ पर 5 आ रहा है 5 बार, यहाँ पर 5 आ रहा है 10 बार, यहाँ पर 5 आ रहा है 15 बार, यहाँ पर 5 आ रहा है 20 बार। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कर देते हैं गड़बड़, वो लिख देते हैं कि सर यहाँ पर 25 बार आएगा। पर आप समझो इस बात को, यहाँ पर तो हमने क्या किया था, 5 को हमने क्या लिखा, 5 इंटू 1। 10 है 5 इंटू 2, चेंज कर लेते हैं। 15 है 5 इंटू 3, 20 होता है 5 इंटू 4, पर जो 25 होता है वो क्या होता है, 5 इंटू 5। जब मैंने बात करी 25 की पावर 25, यानी कि 5 इंटू 5 की पावर 25, क्या यहाँ पर 5 25 बार आएगा? नहीं, 25 बार तो इस 5 की वजह से आ जाएगा, 25 बार आएगा इस 5 की वजह से, क्योंकि 5 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 25 है ना, एक 5 नहीं है। 25 को आप 5 इंटू 5 लिख रहे हो, तो 5 इंटू 5 लिखा, एक 25 तो इस बार पहले की वजह से आया, दूसरा 25 इस वजह से आया। तो यहाँ पर टेक्निकली 25 नहीं आ रहे 5 बार, 5 आपका 25 बार नहीं आ रहा। 5 कितनी बार आ रहा है, 25 25, यानी कि 50 बार आ रहा है यहाँ पे। समझे? ये गड़बड़ मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आप में से करी भी होगी, और मुझे बताओ नीचे कमेंट्स के अंदर कि आपने गलती करी थी या सही किया था, ताकि पता लग पाए। तो टेक्निकली ना यहाँ पे 25 नहीं करना, यहाँ 50 आएगा। तो सबको अब ऐड करो, जो ऐड करके आंसर आया वो सही है। कितना है, 5 + 10 15, 30, 50 + 50 100। तो इसका आंसर आपका 75 नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 100। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम लोग और ट्राई करते हैं, एक मैं करवा देता हूँ, फिर अगला आपका होमवर्क रहेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कह रहा है हाउ मेनी जीरोस आर एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10, यहाँ से चलते चलते ये 50 तक जा रहा है। कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? कॉमन वाली चीजें देखो। सर कॉमन क्या है, कि 2 का टेबल चल रहा है, 2 4 6 8 10, ऐसे ऐसे करते करते
तो बाहर क्या लेके आएंगे सर? बाहर हम 2 लेके आएंगे। कितने 2 है यहाँ पे मुझे बताओ? आप बोलोगे सर 2 1, मतलब 2 अगर लेके आएंगे तो 1 2 बचेगा ये सब 1 2 3 और यहाँ आएगा 25। दरअसल में ना हर किसी से हमने 2 2 बाहर ले लिया, तो बाहर क्या आ जाएगा 2 की पावर 25। ये तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? अंदर बचेगा जब 2 से 2 तो हट गया, अंदर बचेगा सर 1, इसके 2 बाहर आ गया 2 बाहर आ गया 3, 2 बाहर आ गया 4, 2 बाहर आ गया 5। तो अंदर क्या बनेगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, कहाँ तक? लास्ट तक। लास्ट कितना है आपका 25। तो ये क्या बन गया? आप बोलोगे सर 2 की पावर 25 बन गया, अंदर आ गया आपका 25 का फैक्टोरियल। बिल्कुल आ गया। अब मुझे बताओ यहां पर क्या चेक करोगे? क्या 2 चेक करोगे कितनी बार आ रहा है या 5 चेक करोगे कितनी बार आ रहा है? आप बोलोगे सर 2 तो बहुत बार आ रहा है, ये देखो 25 बार तो यहीं आ रहा है, 5 बस यहां पर आएगा, वो भी कुछ ही बार। तो हमें 2 का देखने की जरूरत ही नहीं, 2 तो बहुत बार आ रहा है, हमें बस 5 का देखना है कि 5 कितनी बार आएगा। और वो हम देखना जानते हैं, वो हम देखना जानते हैं कि 25 फैक्टोरियल के अंदर 5 कितनी बार आएगा। आप बोल दो सिंपली सर 25 फैक्टोरियल के अंदर 5 आएगा, 25/5 की पावर 1, साथ साथ 25/5 का स्क्वायर। इसके आगे जाएंगे फिर जीरोस आने लग जाएंगे। ये बना कितना 25/5, ये बना 5, 25/25, ये नंबर ऑफ जीरोस कितनी आएंगी सर? 6 आएंगी। आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? बस ही 6। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। एक आखिरी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे। तो 3-4 मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दिए, बाकी 15-20 क्वेश्चन हमने खुद देख लिए। पर जरूरत पता क्या थी? एक आपको आइडिया देने की आखिर ट्रेलिंग जीरो होता क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, पर बहुत सारे बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि यार कैसे निकालेंगे, क्या प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा? नहीं। तो एक ना फेमिलियरिटी मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि ट्रेलिंग जीरो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन हो, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हो, प्रोडक्ट वाले हों, फैक्टोरियल के साथ प्रोडक्ट हो, या फिर एडिशन वाले हों। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप आपको इससे एक बेसिकली एक आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। आई होप आपको जो आज का सेशन है ट्रेडिंग जीरो के रिगार्डिंग ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। फिर बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर दी डिस्कशन।